स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं 70वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, और ये जो है आपका संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 83 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 84 से लेकर के और 150 तक, यानी कि 150 तक सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास जो है 30 से 35 दिन शेष हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं ये अपना टेस्ट सीरीज। तो प्रश्न संख्या 83 तक हो गया था कल। आज यहाँ से हम प्रश्न संख्या 84 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था। ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, वीर राघवाचारी, केटी तैलंग या फिर बदरुद्दीन तैयब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वीर राघवाचारी जो थे यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है यह 1885 में की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष या फिर बिशन नारायण दत्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रास बिहारी घोष जी के द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, भीमराव रामजी अम्बेडकर या फिर अच्युत पटवर्धने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भीमराव रामजी अम्बेडकर जो थे यह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस पार्टी की स्थापना जो है 1936 में की थी। 1936 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य द्वारा की गई। दूसरा है कि इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया। तीसरा कथन है कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की वर्किंग कमेटी को सौंपा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, तीनों कथन जो है यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। के केलप्पन, गोपाल चंद्र बंधु चौधरी, सी राजगोपालाचारी या फिर सरोजनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 89 निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। ज्योतिराव फूले, पी त्यागराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो गठन किया गया था यह किया गया था 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 90 निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे। संध्या, पायनियर, काल, युगांतर। तो यहाँ पे कौन कौन से जो है क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा संध्या, पायनियर और संध्या, काल और युगांतर। ये जो तीनों पत्र थे, समाचार पत्र थे, ये क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देश काला आजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चीन, फ्रांस, भारत या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है। शनि ग्रह पर खोजा गया एक नया उपग्रह, मलेरिया की रोकथाम हेतु एक टीका, प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एंजाइम या फिर मानव युक्त पनडुब्बी वाहन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एंजाइम है क्या, तो पेट 46। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया गया? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक जो है यह जारी किया गया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में केंद्रीय रेल मंत्रालय के निम्नलिखित में से किस या किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड या फिर ए और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इरकान इंटरनेशनल को और राइट्स लिमिटेड को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी को दिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, एप्पल या फिर अल्फ़ाबेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो का संबंध किस देश से है? यूएसए, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और यूके के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया? लंदन, नई दिल्ली, मुंबई या फिर लिवरपूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में भारत की किस या किन धरोहर को विश्व धरोहर या धरोहरों स्थल की सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन, होयसल, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि शांति निकेतन और होयसल दोनों को शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? नाटो, I2U2, ब्रिक्स, सार्क। तो इनमें से किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है I2U2 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। I2U2 में कौन कौन से देश हैं? तो भारत है, इजराइल है, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात हैं इसमें। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश में दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? चिली, साइप्रस, तिमोर लेस्ते या फिर ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तिमोर लेस्ते में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन स्तंभ, शीर्ष पर पशु आकृति। रामपुरवा, वृषभ, लौरिया नंदनगण, सिंह, संकिसा, चतुरसिंह और बसाड़ गज। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका जो सही सुमेलन हो जाएगा, जो सही सुमेलित हैं यह है रामपुरवा और लौरिया नंदनगण, यानी कि रामपुरवा के शीर्ष पर आकृति जो है यह बैल की है और लौरिया नंदनगण पर सिंह की आकृति बनी हुई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीसरा एवं चौथा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित नहीं है? धर्म, दुर्ग, मित्र, कोश। कौन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? तो धर्म जो है यह आचार्य कौटिल्य के द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दुर्ग, मित्र और कोश इसमें सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्खली गोसाल निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं? भौतिकवादी, नित्यवादी, आजीवक या फिर कापालिक। तो मक्खली गोसाल जो हैं यह संबंधित है आजीवक संप्रदाय से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित चीनी यात्रियों को उनके भारत यात्रा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। फायान, हुएनसांग, सुंगयन या फिर इत्सिंग। तो इनको जो है क्रम वाइज लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, फिर आपका हो जाएगा संगयुन और फिर होगा हुएनसांग और लास्ट में इत्सिंग। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन दिया है तथा उसे सूसा और एक बतना के राजप्रसाद से भव्य बताया है? एरियन, स्ट्रेबो, निरियाकस या फिर अनेसी क्रिटस।
तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एरियन ने ये विवरण दिया हुआ है और चंद्रगुप्त के महल को सूसा और एकबतना के राजप्रसाद से भी ज़्यादा भव्य बताया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया था? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर पूर्वी चंपारण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीत का जो आयोजन हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामपुरवा लघु स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, पश्चिमी चंपारण, गया या फिर रोहतास? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सल्तनतकालीन शासक द्वारा दीवान बंदगान का गठन किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बहलोल लोदी? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 109, बिहार में मोहम्मद बहार खां नुहानी के पतन के बाद अफगानों के नेता के रूप में निम्नलिखित में से किसका उदय हुआ था? महमूद लोदी, जलाल खां, नुसरत शाह या फिर फरीद खां? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फरीद खां का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके वसुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी। दूसरा है, शुंग शासक अग्निमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हेलियोडोरस जो था या तक्षशिला के शासन एंटियोकस के राजदूत के रूप में शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में भारत आया था। वह भागवत धर्म का अनुयायी था। हेलियोडोरस ने बेसनगर में भगवान विष्णु के मंदिरों के सामने एक स्तंभ को गरुण स्तंभ के रूप में स्थापित किया था। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पहला है, एकता के पदाधिकारी वली कहलाते थे। दूसरा है, यह पुनः हस्तांतरण पर आधारित राजस्व संबंधी व्यवस्था थी। तीसरा कथन है, सियासतनामा नामक ग्रंथ में एकता की विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों कथन जो हैं यह एकता प्रणाली के संदर्भ में बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है? तो कौन सी रचना में विश्व का सुल्तान कहा गया? ऑप्शन देखते हैं, खजाइन उल फुतूह, किरान उल सदामन, मिफ्ताह उल फुतूह या फिर मतला उल अनवर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गोपाल नायक, सारंगदेव, सोमनाथ या फिर अमीर खुसरो? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सारंगदेव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संगीत रत्नाकर के जो लेखक हैं वह सारंगदेव हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? स्थल उत्खनन करता, हड़प्पा राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी, कालीबंगा यज्ञदत्त शर्मा, लोथल SR राव? तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है लोथल SR राव बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही हड़प्पा के जो उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी थे, मोहनजोदड़ो के राखलदास हो जाएंगे, और कालीबंगा के जो उत्खननकर्ता थे या BK थापर व BB लाल थे। सबसे पहले अगर कालीबंगा के उत्खननकर्ता को देखा जाए तो अमलानंद घोष थे, उसके बाद में BK थापर और BB लाल भी इसके उत्खननकर्ता के रूप में सम्मिलित थे। तो यहाँ पे जो है जो सबसे सही सुमेलित है पहले से वह है ऑप्शन डी, लोथल SR राव के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं हैं? सादा प्रभा मंडल, मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन, विष्णु अवतारों की प्रतिमाओं की प्रधानता, मथुरा शैली के प्रतिमानों पर आधारित? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला तो यहाँ पे सादा प्रभा मंडल ये गलत है, और बाकी दूसरा, तीसरा एवं चौथी जो विशेषताएं दी हुई हैं या विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन मूर्तिकला की जो विशेषताएं हैं, मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन है, विष्णु अवतारों की प्रतिमाओं की प्रधानता है, साथ ही मथुरा शैली के प्रतिमानों पर आधारित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकी वास्तुकला की विशेषताएं हैं? बड़े पैमाने पर मीनारों का प्रयोग, मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश द्वार, मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग, प्रार्थना कक्ष की दीवारों पर चित्रकला का अभाव? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा सही है। सर की वास्तुकला की विशेषताओं में मेहराब के साथ जो है आयताकार प्रवेश द्वार हैं, साथ ही मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चित्रकारी में नए विषयों का समावेश, नए प्रकार के रंगों का प्रयोग, चित्रों का स्वरूप फारसी शैली पर आधारित, धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन जो है यह मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी हेलेविड में स्थित होलेश्वर मंदिर की विशेषता या विशेषताएं हैं? द्रविड़ शैली में निर्मित, भगवान शिव को समर्पित, होयसल राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा एवं तीसरी विशेषता जो दी हुई है यह यहाँ पे सही है। किसके बारे में? तो हेलेविड में स्थित होलेश्वर मंदिर के बारे में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये मंदिर जो है यह द्रविड़ शैली में निर्मित नहीं है, तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा तीसरा यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ राजवंश दिया हुआ है। तो मोढेरा सूर्य मंदिर सोलंकी, महाबलीपुरम पल्लव, खजुराहो चंदेल, विरूपाक्ष मंदिर चोल। तो यहाँ पे कौन कौन से सही सुमेलित हैं इनका चयन करना है। तो यहाँ पे पहला यानी कि मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी राजवंश द्वारा बनवाया गया है। महाबलीपुरम जो है या पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया। खजुराहो का मंदिर जो है चंदेल के द्वारा बनवाया गया। विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पे जो दिया हुआ है यह जो है यह चोल के द्वारा नहीं बनवाया गया है। तो यहाँ पे पहला दूसरा एवं तीसरा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य मंदिरों का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। तो चोल के द्वारा नहीं, ये चालुक्य के द्वारा बनाया गया है विरूपाक्ष मंदिर। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है वह है 1, 2, 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मंदिरों के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की प्रतिमाएं, तो ये जो है ये यहाँ पे सही नहीं है, ये उत्तर भारतीय मंदिर की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा यहाँ पे उत्तर भारतीय मंदिर की विशेषताओं के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विद्यालय संस्थापक, न्यू इंग्लिश स्कूल बाल गंगाधर तिलक, संस्कृत कॉलेज डेविड हेयर, वेदांत कॉलेज राम मोहन राय, सेंट्रल हिंदू कॉलेज मैडम ब्लॉडवास्की। तो यहाँ पे कौन सा जो है वह सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है, दूसरा एवं चौथा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मद्रास मजदूर संघ 1918 का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? मद्रास मजदूर संघ 1918 का गठन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय, CR दास, नारायण मल्हार जोशी या फिर BP वाडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, BP वाडिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में समाज सुधार हेतु विधवा विवाह समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? विष्णु शास्त्री पंडित, कारसोन दास मलजी, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर गोपाल हरि देशमुख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था? भगत जवाहर मल, राधा कृष्ण दंड सेन, जगबंधु या फिर गोमधर कुंवर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। कूका आंदोलन इसका जो टाइम है यह है 1860 से 70 तक। तो इसका जो नेतृत्व करता थे वह थे भगवत जवाहर मल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर, रामचंद्र विद्या बगीश, देवेंद्र ठाकुर या फिर केशवचंद्र सेन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ ठाकुर जी के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। कब? तो 6 अक्टूबर 1839 को। 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्र नाथ ठाकुर जी के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी? अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, कादम्बनी गांगुली या फिर लक्ष्मी सहगल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कादम्बनी गांगुली जी जो थी यह कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किया था? जमींदारी प्रथा, तिनकठिया प्रथा, दुबला हाली प्रथा या फिर ददनी प्रथा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, तिनकठिया प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है, और चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा किया गया था यह किया गया था 1917 में तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? समाचार पत्र संपादक, अल हिलाल मौलाना मोहम्मद अली, कामरेड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गदर सोहन सिंह भाकना, स्वराज बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे कौन कौन सा जो है यह सही सुमेलित है? ऑप्शन नीचे है। तो अल हिलाल जो है ये अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है, तो यहाँ पे पहला जो है यह गलत हो जाएगा। गदर जो है सोहन सिंह भाकना, ये यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित है, बाकी इसमें से कोई जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्यीय सरकार शासकों द्वारा भारत से आर्थिक निकाय के घटक थे? पहला है कंपनी के भागीदारों को लाभांश, दूसरा है अंग्रेज पदाधिकारियों की पेंशन एवं अन्य व्यय, तीसरा है विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो यहाँ पे तीनों जो हैं या साम्राज्यीय शासकों द्वारा भारत से आर्थिक निकास के घटक थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सहयोगी थे? तो यहाँ पे नरहरि पारिख, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो ये चारों लोग थे गांधी जी के सहयोगी चंपारण सत्याग्रह में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खान, मीरन, सिताब राय या फिर मीर मदान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सिताब राय को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह से संबंधित था? सिद्धो, बुद्धो भगत, कान्हू, ए और सी दोनों? तो कौन सम्मिलित थे इसमें? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिद्धो और कान्हू इसमें सम्मिलित थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 1857 तक चला था, जो कि संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादियों की क्रूर नीतियों के खिलाफ था। इसका विस्तार उत्तर में बिहार के भागलपुर से दक्षिण में उड़ीसा तथा हजारीबाग से बंगाल की सीमा तक विस्तृत था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था यह चार भाइयों यानी कि सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव द्वारा किया गया था। और दो जुड़वा मुर्मू बहनें जिनको फूलो और झानू नाम था इनका, और इनके द्वारा ये जो है नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बुद्धो भगत इससे संबंधित नहीं थे, बाकी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र 1857 के विद्रोह का केंद्र रहा या रहे? दानापुर, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है 1857 के विद्रोह के केंद्र है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने किसके अनुरोध पर चंपारण गए? गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक या फिर अनुग्रह नारायण सिंह? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके बाद गांधी जी चंपारण में गए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? पुरुषोत्तम दास टंडन, स्वामी सहजानंद सरस्वती, प्रोफेसर NG रंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा जमींदारों को दी गई भूमि को बकास्त भूमि कहा जाता था। दूसरा है, राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा सारण जिले में बकास्त सत्याग्रह शुरू किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किया गया था श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में 1923 में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून भंग करने के संदर्भ में चर्चा में रहा स्थान नरवास पिंड किस जिले में स्थित है? तो नरवास पिंड जो है यह स्थित है आपके पटना जिले में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस नेता द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी गई थी? आचार्य JB कृपलानी, दीप नारायण अग्रवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जयप्रकाश नारायण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा।
असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी गई थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है? मीनू मसानी, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव या फिर केटी शाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। केटी शाह जो थे यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में रोगियों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करने के लिए दीदी की रसोई योजना को कब शुरू किया गया? 2017, 2018, 2019, 2020। कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया 2018 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस या किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुमन कुमार, गणेश प्रसाद, रघुवीर मलिक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित किया गया है? पटना, बेगूसराय, गया या फिर पूर्वी चंपारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में गैंडा और गिद्ध के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या फिर उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? तो यहाँ पे किसका चयन हुआ है? तो यह चयन किया गया है अनंत मनोहर बदर का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत पहला मखाना उद्योग केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सहरसा, कैमूर, सासाराम या फिर नवादा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सहरसा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण या फिर मधुबनी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र जो है यह मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा? सीतामढ़ी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या फिर पूर्णिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर जो है शीर्ष स्थान पर रहा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के एथलीट शैलेश कुमार ने हाई जंप स्पर्धा की 63 में स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? हांगझोउ, संघाई, टोक्यो या फिर जकार्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हांगझोउ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये हांगझोउ शहर जो है चीन में स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी को बिहार के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर, पटना, सहरसा या फिर पूर्वी चंपारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।